ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 30 जून 1967। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, शिव बाप के बच्चे नहीं हैं? हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप के बच्चे नहीं हैं। वो तो है। हैं? वो तो है। ये तो है। और फिर ये तो शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई बहन भी बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं और फिर भाई बहन भी बनते हैं, तब जबकि बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तब भाई बहन बनते हैं। इसको ही कहा जाता है मुखवंशावली। किसको? जब ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं तब कहा जाता है मुखवंशावली। यहाँ पर कुखवंशावली की बात नहीं है। यहाँ पर माना कहाँ पर? एडवांस में। और बेसिक में सब कुखवंशावली होते हैं। कुखवंशावली कोई नहीं होता है। बिंदु को याद किया। बिंदु को याद किया तो मुखवंशावली है। नहीं देखा। बेसिक में तो जानते ही नहीं है कि बाप कौन है और माँ कौन है। तो ब्रह्मा को ही माँ समझ लेते हैं, उसको ही बाप समझ लेते हैं। यहाँ तो बात है शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा को अडॉप्ट करके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तब ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे बनते हैं। तो जानते हैं कोई क्या? इस प्रोसीजर को कोई जानते हैं? वो तो समझते हैं बिंदी शिव बाबा है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव बाबा है। और शिव बाबा ने किस में प्रवेश किया? ब्रह्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ही हमारी माता है, ब्रह्मा ही हमारा पिता है, और हम उसके बच्चे हैं। कोई हिसाब ही नहीं बनता। यहाँ तो कायदे का ज्ञान है। शिव बाप है ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु बाप प्रवेश करता है साकार में तो शिव बाबा, और शिव बाबा ने अडॉप्ट किया किसको? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया तो वो ब्रह्मा बड़ी माँ हो गई। बड़ी माँ जो बनी उसके द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया। बच्चे जो अडॉप्ट हुए वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए। उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी? सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन जानते नहीं थे। कब? यज्ञ के आदि। अभी
अभी हम बड़े बच्चे हो गए, पहले छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं जानते थे। अभी हम जानते हैं कि कौन प्रजापिता, कौन शिव बाप, कौन ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा ने जिसको अपना टाइटल दे दिया, किसको दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो जिसको टाइटल दे दिया वो भी क्या हुआ? वो भी ब्रह्मा हुआ। और फिर बाप भी चला गया, माँ भी गई और बाप भी गया। पहले बाप गया कि पहले माँ गई? पहले बाप गया, फिर माँ भी गई। तो शिव बाप ने किस में प्रवेश किया? जिसको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके बच्चों की पैदाइश की। लेकिन ये सब किसी की बुद्धि में आता नहीं है। आता तब है जब ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी चलाई उस वाणी का क्लैरिफिकेशन बाप आकर के देते हैं। किसके द्वारा क्लैरिफिकेशन देते हैं? वही आदि का मुकर्रर रथ जिसमें पहले पहले प्रवेश किया था। पहले पहले प्रवेश किया था उसी में फिर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर जो भी वाणी चली है टाइटिलधारी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से धारा प्रवाह से सुबह शाम उस वाणी का जो क्लैरिफिकेशन देते हैं उससे सबको पता चल जाता है कि प्रजापिता कौन, आदि ब्रह्मा कौन, और फिर टाइटिलधारी प्रजापिता ब्रह्मा कौन, और एडाप्टेड ओम राधे सरस्वती कौन। तो जब पता चलता है कि आदि में जो माता थी वही दोबारा जन्म लेकर आती और उसके द्वारा टाइटिलधारी ब्रह्मा को प्रवेश करके जगत माता का पाठ बजाना होता है। तो मुरली में तो बता दिया यह ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। किसके लिए बोला? यह ब्रह्मा माने कौन ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला। वास्तव में यह तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। तो पुरुष तन कन्याओं माताओं के अंदर की दुख तकलीफों को कैसे समझेगा? इसलिए ओम राधे माता निमित्त बनी हुई है। वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ते हैं, पुरुष तन अपना छोड़ देते हैं, तो कोई माता के तन में प्रवेश करते हैं। माता के तन में प्रवेश करते हैं कि कन्या के तन में प्रवेश करते हैं? माता के तन में प्रवेश करते हैं। फिर इसमें प्रवेश करते हैं वो वही माता है जो यज्ञ के आदि में आदि माता का पाठ बजाती है। उसमें आदि माता का पाठ, आदि माता वही फिर जगदम्बा। तो ब्रह्मा का दाढ़ी मूछ वाला तन नहीं पूजा जाता है। जो भी दाढ़ी मूछ वाले होते हैं वो सब क्यों नहीं पूजे जाते? दुर्योधन दुशासन पुरुष तन है, दाढ़ी मूछ क्यों होती है?
द्वापर युग से जब विकारी बनते हैं, विपरीत कर्म करने वाले बनते हैं, तो निशानी आ जाती है दाढ़ी मूंछ की। पहले देवताओं को ये निशानी नहीं थी। तो जो दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। भले बोला है माता गुरु, माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट का ओपनिंग कराते हैं, माताएं स्वर्ग का द्वार बनती है। लेकिन ब्रह्मा का तन पुरुष तन, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट की ओपनिंग नहीं करा सकते। स्वर्ग का गेट है, ओपनिंग करने में वो रूप जिसने सहन शक्ति का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, वो मूर्ति चैतन्य रूप में जब तक रहती है तब तक नई दुनिया स्वर्ग के उद्घाटन के निमित्त नहीं बन सकती। कब बनती है? जब वो आत्मा वो ये आदि माता में प्रवेश करती है। उससे पहले प्रवेश से पहले करती है माता में या पहले पिता में प्रवेश करती है? पहले पिता में, पहले तो पिता, प्रजापिता का टाइटल तो था ना, किसके पास चला गया? दादा लेखराज ब्रह्मा के पास। तो टाइटल वापस करना पड़ेगी नहीं है? तो प्रवेश कर जाता है किसमें? जिसमें प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? नहीं, नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। नहीं, चंद्रमा प्रवेश करता है तो नाम क्या देते हैं? चंद्रमौली। मौली माने माथा, चंद्रमा ना, चंद्रमा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो पिता के रूप में पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है कौन? शिव बाबा, जिसने ब्रह्मा के द्वारा बड़ी मां का पार्ट बजाया। सवाल ये है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बड़ी मां का पार्ट क्यों बजाया? सहन शक्ति वाली माता का पार्ट क्यों बजाया? आदि माता के द्वारा क्यों नहीं बजा दिया? आदि माता जो है रुद्रमाला पहले या विजयमाला पहले या दोनों से जो पैदा होते हैं उनकी माला पहले? पहले रुद्रमाला। बीज बोने वाले को बाप कहा जाता है, बाप बीज कहा जाता है, और बीज रूप स्थिति धारण करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। जो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं, चाहे वो स्त्री चोले में हो चाहे वो पुरुष चोले में हो, उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए क्या? बीज रूप बनने की। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, देह का भान ना आने पाए। माना वो सब पांडव हैं जिन्होंने अपने देह भान को ऊंची स्टेज में गलाई दिया। बल स्त्री चोला है तो भी आत्मिक स्थिति धारण करने के कारण स्त्री चोला होते हुए भी पांडव है। तो ऐसे पांडवों की माला कही जाती है रुद्रमाला। रुद्रमाला नाम क्यों दिया? शिवमाला नाम क्यों नहीं दिया? शिव सदा काल ज्योति बिंदु रूप धारण करने वाला है या रुद्र सदा काल ज्योति बिंदु रूप धारण करने वाला है? शिव तो सदैव ही ज्योति बिंदु है, लेकिन जब वो रौद्र रूप धारण करता है, क्या
रौद्र रूप किसके प्रति धारण करता है? असुरों के। असुर के लिए कहा जाता है। जो मन्नत पर चलता है। सुर, जो सुर में सुर मिला के चलते हैं वो सुर। किसके सुर में सुर मिला के चलते हैं? बाप ने जो कुछ बोला, जो भी श्रीमत दी, उस श्रीमत में सुर मिला के चलते। ऐसे नहीं सिर्फ बोलते हैं या समझते हैं, सुनते भी हैं, सुर को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं और चलते भी हैं। उनको कहा जाता है सुर। और जो सुर को सुनते भी नहीं है, क्या वो अपने आप बोलते रहते हैं, मुरली चलती रहती है और वो आपस में खुश करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते। स्वरा आवाज, जो मुख में से आवाज निकलती है उसे कहा जाता है सुर। सुनी अनसुनी कर देते हैं। या तो मुख में से आवाज अपनी जगह निकलती रहती है, चेहरे को देखते रहते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा का चिकना चुपड़ा गोरा चिट्ठा मोटा ताजा तब देखते रहते हैं। मुख से क्या बात निकली उस पर कोई विचार करने की बात ही नहीं। तो वो कुहवंशावली होते हैं। मुख से निकली हुई बात पे उनका ध्यान नहीं जाता, माना सुर की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो सुर बनेंगे कैसे? बेसुरे बन जाते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो जिन्होंने सुर में सुर मिलाया वो तो हो गए सुर, और जिन्होंने सुर में सुर मिलाया ही नहीं, कानों से भी नहीं सुना, क्या कानों से सुर को सुना ही नहीं, और बुद्धि से जब सुना ही नहीं तो समझने की तो बात ही नहीं, और जब समझा ही नहीं तो दूसरों को सुनाने की, बोल करके सुनाने की बात ही नहीं। और जब न सुनेंगे, न दूसरों को सुनाएंगे, न बोलेंगे, बताएंगे, तो अपने जीवन में धारण करने और दूसरों को कराने की बात ही पैदा नहीं होती। वो हो गए असुर। यज्ञ के आदि से ही उनकी पैदाइश हुई है असुरों की। पहले कौन पैदा होते हैं? पहले असुर पैदा होते हैं कि पहले सुर पैदा होते हैं? अष्टदेव पहले पैदा होते हैं कि राक्षसों की पैदाइश पहले होती है? पहले असुर पैदा होते हैं। क्या यज्ञ के आदि में दो माताएं थीं प्रजापति को, एक थी दिति। दिति कहते हैं खंडित को। क्या माता तो है लेकिन खंडित माता, माना प्योरिटी खंडित। और एक है अदिति। अदिति माना अखंड। क्यों? सृष्टि की जब आदि होती है तो भी कोई अखंड माता रही होगी। कौन? कन्याकुमारी के रूप में गायन है। एक कुमारी कन्याकुमारी और दूसरी अधर कुमारी। सृष्टि के आदि में भी दो माताओं का गायन। आदि की दो माताएं, कन्याकुमारी और अधर कुमारी।
संगम युग में दोनों ही कुमारी गाई जाती है, एक संपूर्ण कुमारी और एक अर्ध कुमारी। अर्ध कुमारी क्यों? अर्ध कुमारी इसलिए कि बाप की बनते हैं और बाप की बनने के बाद फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ खंडन हो जाता है। तो खंडित होने के कारण वो अखंड कुमारी आधी कुमारी रह जाती, फिर आधी रह गई तो माता हो जाती। खंडन किसके द्वारा होता है? स्वयं खंडित होती है। कोई भी कन्या माता स्वयं खंडित होती है या कोई करते हैं खंडित? करते हैं। खंडित की जाती है, खंडित होती नहीं। कन्याएं माताएं, खास करके जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, वो सब क्या है? खंडित की जाती है। नहीं, सब खंडित की जाती है। जो भी भारत की कन्याएं माताएं हैं वो सब क्या है? गौ है, गौ स्वभाव की है। भारत की कन्याएं माताएं कोई सुपर्णखा पूतना नहीं होती। विदेशी संस्कृति उनको सुपर्णखा पूतना बनाने वाली है। वो विदेशी संस्कृति भारत में भी आ जाती है। पहले पहले कब आती है? अच्छा, वो तो यज्ञ की बात हुई। यज्ञ तो आता ही कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। ब्रॉड ड्रामा में कब आती है? द्वापर के आदि से इब्राहिम आया और विदेशी संस्कृति आ गई। विदेशी संस्कृति माने विभिचारी संस्कृति, विभिचार का पोषण करने वाले। तो दो माताएं हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से अद्वैत पैदा हुए। एक बाप दूसरा न कोई। यज्ञ के आदि में अदिति से जो अद्वैत पैदा हुए पहले पहले, उनका नाम पड़ता है अष्टदेव। आठ देवताएं जो अष्टदेव हैं वो सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? उनके अंदर सूर्य का ही अंश है, कोई दूसरे का अंश नहीं हो सकता। अब सूर्य का ही अंश है तो एक जैसा अंश है या नंबरवार होगा? कोई भी बाप के बच्चे पैदा होते हैं, भले औरस संतान है, बाप का ही बच्चा है, किसी और से दृष्टिवृत्ति का कनेक्शन नहीं हुआ है, कर्मेंद्रियों का भी कनेक्शन नहीं हुआ है, वाचा से भी रजरस की बातें नहीं हुई है। फिर भी जो पहलौटी की संतान होती है उसमें पावर जास्ती होती है, फिर दूसरा बच्चा होता है ताकत थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे जितने जितने बच्चे पैदा होते जाते हैं ताकत कम होती जाती है। तो 8 बच्चे वो ऐसे हैं जो हैं तो नंबरवार, लेकिन फिर भी हैं किसकी औलाद? सूर्य की औलाद है। वो सुर को पकड़ने वाले हैं। क्या? कान से धारण करने वाले हैं। उनकी दृष्टि में
और कोई दुनिया में नहीं समाता। एक बाप दूसरा न कोई। वाचा से महिमा करेंगे तो एक की करेंगे, एक के मुकाबले किसी और की महिमा उनके मुख से उतनी महिमा उतनी। वैसे तो सभी को गुण देखते हैं, लेकिन जो एक की महिमा बुद्धि में भरी होती है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। अष्टदेव वो तो हो गए देव कोटि के, सुर कोटि के। फिर पहले कौन पैदा हुए हैं? वो असुर कौन? आदि में भी असुर पहले होते हैं, और जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो भी असुर पहले पैदा होते हैं। इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन। अच्छा, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वही असुर है। नहीं, वो तो बाद वाले हैं। मुखिया वही है, असुरों के मुखिया वही है। उनसे कनेक्टेड होते हैं। उनसे किससे कनेक्टेड? अष्टदेवों से कनेक्टेड होते हैं। अष्टदेव उनसे कनेक्टेड। अष्टदेव में जो लास्ट है वो तो पुखराज हो जाता है। अष्ट नव गाए जाते हैं ना, 8 भी हैं और 9 भी हैं, लेकिन अष्टदेव जो है पूजन है, नवदेव गाए जाते हैं, और 9वां जो है वो पुखराज है। क्या उसकी वैल्यू ना के बराबर है। फिर उसे रखा क्यों गया? जो दूसरे देवताएं हैं उन देवताओं से कंपैरिजन करने के लिए रखा गया कि उन देवताओं की कितनी कितनी वैल्यू है और उसकी वैल्यू नहीं है। जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है तो अंगूठी में बीच में रखा जाता है, और फिर जो नंबर बार कम वैल्यू वाले हैं वो सब आसपास रखे जाते हैं। तो हीरा तो सबसे अलग हो गया है। फिर नंबर 1 वैल्यूबल जो और 8 बचे वो नंबर बार हो जाते हैं। तो अष्टदेवों की तो ये बात हो गई। होते तो बाद में पैदाइश है, लेकिन नष्टदेव जो पहले पैदा होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? दिति से पहले ही पैदा हो जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 100 है? 100 क्या संख्या? 3 जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 संख्या है। 8 तो प्योर है सूर्यवंशी, और में 4 ऐसे हैं जो नष्टदेव भी कहे जाते हैं। तो नष्ट देवों में जिनकी गिनती है वो संसार का सृजन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं। उनकी बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है। कैसी? जो भी संकल्प चलाएंगे नेगेटिव चलाएंगे, और नेगेटिविटी में ही वो कल्याण समझते हैं। सृष्टि का विनाश या डिस्ट्रक्शन और सृष्टि का कंस्ट्रक्शन काहे से होता है? प्योरिटी से होता है कंस्ट्रक्शन, और विविचार से होता है डिस्ट्रक्शन।
दुनिया के मुख्य 4 बीज हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। देवता में मुख्य देवता कौन? देवदेव महादेव। वो तो बड़े महादेव हो गए। उनके लिए कहा जाता है विनाश कराने वाला मुखिया। क्या कहा जाता है? यादवों का हेड। यादव ही तो डिस्ट्रक्शन कराते हैं, यादव ही तो एटम बम बनाते हैं। और गीता भागवत में कृष्ण को यादवों का हेड बताया है। डिस्ट्रक्शन कराने वालों का मुखिया। जो लड़ाई लड़ने वाले प्रतापी वीर होते हैं उनका सेनापति। यहाँ रूहानी मिलिट्री में सेनापति कौन है? शंकर। एक होती है जिस्मानी लड़ाई और एक होती है रूहानी लड़ाई। इसमें श्रेष्ठ लड़ाई कौन सी है और निकृष्ट लड़ाई कौन सी है? रूहानी लड़ाई लड़ना तो श्रेष्ठ बात है। ये है वाइब्रेशन की लड़ाई। सच्चा वाइब्रेशन होगा तो ऑटोमेटिक तीव्र गति से फैलेगा, और उसमें झूठ का अंश होगा तो उतनी तीव्रता से वो संसार में फैल नहीं सकता। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन और भ्रष्ट वाइब्रेशन, निकृष्ट वाइब्रेशन, दोनों प्रकार के वाइब्रेशन फैलाने का कोई बीज तो होगा, होना चाहिए। वो बीज कौन? इस्लाम धर्म बीज है निष्कृष्ट वाइब्रेशन फैलाने का। वो निमित्त बनता है। इस्लाम धर्म में जो त्रिमूर्ति है वो कौन सी है? इस्लाम धर्म की भी कोई त्रिमूर्ति होगी या नहीं होगी? वो कौन है? हैं? बताओ। इब्राहिम जो ऊपर से आता है। हैं? जन्म देने वाला साकार बीज। साकार को ही मूर्ति कहा जाता है। साकार बीज हुआ बीज है, और आधारभूत हुआ जड़। जड़, आधारभूत हुआ जड़। माना सतयुग का सेकंड नारायण है ना? सतयुग का सेकंड नारायण। और सेकंड नारायण को भी जन्म देने वाला कौन हुआ? सेकंड नारायण को सतयुग में जन्म कौन देता है? हैं? कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल देती है सेकंड नारायण को जन्म। और कौन सी सोल देती है फर्स्ट नारायण को जन्म? नंबर 2 खराब माना जाता है या नंबर 2 का माल अच्छा माना जाता है?
दो का नंबर 2 खराब माना जाता है और नंबर 1 नंबर 1 अच्छा माना जाता है। तो सतयुग में नंबर 1 है पहला पत्ता और नंबर 2 है उसका आधार सेकंड नारायण। तो नंबर 1 जो नारायण है उसका जन्मदाता प्रजापिता है संगमयुगी नारायण। संगमयुगी नारायण में जो भी संकल्पों का खून होता है ना, जो भी संकल्पों का खून बहता है उस संकल्पों के खून का फाउंडेशन संगम युग के आदि में श्रेष्ठ पड़ता है या संगम युग के मध्य में श्रेष्ठ फाउंडेशन पड़ता है या अंत में श्रेष्ठ फाउंडेशन पड़ता है? आदि में श्रेष्ठ फाउंडेशन पड़ता है, मध्य में श्रेष्ठ फाउंडेशन पड़ता है या अंत में श्रेष्ठ फाउंडेशन पड़ता है? कोई चीज होता है वो पहले सतो प्रधान में, कोई भी चीज होती है तो पहले सतो प्रधान होती है। जो भी चीज होती है वो जब धरणी में बोई जाती है, धरणी में जब कोई चीज बोई जाती है तो बीज के ऊपर है बात, सतो प्रधान है, रजो प्रधान है, बीज जैसा है वैसी पैदाइश होती है। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, पसंद नहीं आई खत्म कर दी। तो बीज कैसा रहा होगा? है बीज अच्छा नहीं रहा होगा ना। संकल्पों का बीज प्यूरिफाई, बीज को प्यूरिफाई करते हैं कि नहीं? आजकल बीज कैसा कैसा बोते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, उससे ढेर सारा पैदाइश होती है, अच्छी अच्छी हाइब्रिड है। पहले नहीं होता था और अभी हाइब्रिड होता है। तो यहाँ भी संकल्पों का श्रेष्ठ बीज बोना, यहाँ भी तो फाउंडेशन पड़ता होगा। ये संकल्पों के बीज का श्रेष्ठ फाउंडेशन सृष्टि के आदि में बोने होता है या मध्य में बोना होता है या अंत में संकल्पों का श्रेष्ठ बीजारोपण होता है? आदि में होता है। अगर आदि में होता है तो आदि में जो सृष्टि बने ब्राह्मणों की श्रेष्ठ सृष्टि होनी चाहिए। वो तो पहले ही बारी में कैंसिल कर दी है और राम फेल ही हो गया है। टेस्ट में फेल है। अच्छा, फर्स्ट में फेल हो, सेकंड में तो पास हो जाना चाहिए। दूसरी बार जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाए उसमें तो पास होना चाहिए है? स्वर्णम संगम युग के बाद क्या? अभी दूसरी बार की बात हो रही है। दूसरी बारी जो सृष्टि रची जाए उसमें तो श्रेष्ठ होना चाहिए है? क्यों? उसमें तो बाप प्रत्यक्ष हो गया। आदि में तो बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ज्ञान क्लियर नहीं था, ज्ञान जो है पूरा ज्ञान नहीं था तो टूट पड़े। वो तो बात छोड़ दो, चलो माफ किया, छोड़ दो, वो सृष्टि कैंसिल कर दी। लेकिन फिर दूसरी बार जो हुआ 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ ना। सारी दुनिया में नहीं, सारी दुनिया में नहीं, सही कुछ आत्माओं में तो प्रत्यक्ष हुआ। हाँ, जिनमें प्रत्यक्ष
जब प्रत्यक्ष हुआ बाप, तो बाप जब प्रत्यक्ष हुआ, उस बाप के स्वरूप को पहले पहले जिन्होंने जाना वो पूरा पूरा नहीं जाना, इसलिए पूरे पूरे सहयोगी भी नहीं बन सकते। जैसा पहचाना वैसे सहयोगी बने। स्वार्थ युक्त सहयोगी बने होंगे या निस्वार्थ सहयोगी बने होंगे? स्वार्थ के सहयोगी बने कि हमारा नाम बाला हो जाएगा। कोई तो उनमें ऐसे भी हो खुद ही भगवान बन के बैठ गए उसी समय। क्या उसे पूछा गया, किसी को पूछे कि ये सबसे ऊपर जो बैठा है शंकर, ये किसका पार्ट है? तो चार में से कोई क्या कोई हो सकता है? नहीं, उनका कहना समझाना, माना हम भी हो सकते हैं। वो पार्ट शिव शंकर भोलेनाथ का हमारा ही पार्ट है। क्यों क्यों बुद्धि में बैठता है? इसलिए बैठ जाता है कि वो चौथा नंबर उनका डिक्लेयर होता है। ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा हुए, मानसी षष्ठी से जो 4 पुत्र पैदा हुए, उनमें चौथा नंबर कौन से धर्म से कनेक्टेड हुआ? क्रिश्चियन धर्म से। और दुनिया का प्रैक्टिकल में विनाश कराने वाला कौन सा धर्म बनता है? क्रिश्चियन धर्म प्रैक्टिकल में सारी दुनिया का विनाश करने वाला बन जाता है। तो जो विनाशकारी मूर्ति है उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम शंकर होना चाहिए। है तो जो भस्मासुर बनते हैं वो अपने को इस रूप में शंकर समझ के बैठ जाते हैं। शंकर समझते हैं तो शंकर की ही एक्टिविटी करेंगे। ऐसी एक्टिविटी करने से भस्मासुर बन जाते हैं। लेकिन बुद्धि में क्या बात नहीं आती? वो भी कल्याणकारी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो विनाश का फाउंडेशन पड़ता है वो विनाशकारी कोई पुरुष हो सकता है या कोई कन्या माता निमित्त बनती है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजाओं में 2 है राइटियस और 2 भुजाएं हैं लेफ्टिस्ट। उन लेफ्टिस्ट भुजाओं में कोई ऊपर की ओर है और कोई नीचे की ओर है। कमल फूल किधर दिखाया जाता है? लेफ्ट साइड की नीचे की भुजा में कमल फूल दिखाया जाता है। किस बात का सूचक है? रहता है कीचड़ की दुनिया में, लेकिन कमल फूल के समान जीवन रहता है। क्या? कीचड़ में रहते हुए भी, विविचारी दुनिया के अंदर रहते हुए भी बुद्धि निर्लिप्त रहती है। बुद्धि में कोई और की याद का लेप छेप नहीं लगता है। वो भुजा कौन सी है? वो एक ही पार्टधारी ऐसा है कि इस संसार में रहते हुए भी, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी, और बुद्धि से उपराम, अंदर से बुद्धि कहाँ लगी हुई है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी से बुद्धि जुटी रहती है। इसलिए जो भी पुराने पुराने चित्र हैं महाकाली के, उनमें ध्यान से देखिए ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर की मूर्ति भी रखी होती है, या तो शिवलिंग रखा होता है और साथ साथ चंद्रमा भी
चंद्रमा भी दिखाते हैं। माना रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ मूर्तियों के अलावा, श्रेष्ठ आत्माओं के अलावा उनकी बुद्धि में श्रेष्ठता और किसी की है नहीं। फिर ये असुर पैदा कहां से हुए? जिनके लिए कहा गया है महाकाली के पुजारी होते हैं रावण। वो महाकाली की बुद्धि में स्थापना कर लेते हैं। माना जैसे बताया है कि जो सन्यासी होते हैं वो गौ मुख में हाथ डालते हैं, बुद्ध रूपी हाथ किस में पड़ा रहता है? गौ के मुख में पड़ा रहता है। क्या? जो भगवान का मुकर्रर रथ है उसमें बुद्धि नहीं जाती। बुद्ध रूपी हाथ कहाँ जाता है? गौ मुख में जाता है। कोई गौ है स्वभाव संस्कार से सीधी साधी, बरगलाया जाता है किसको? सीधे साधे स्वभाव संस्कार वाले को बरगलाया जाता है या तीक्ष्ण स्वभाव संस्कार वाले को बरगलाया जाता है? सीधा साधा स्वभाव जिसका होता है उसको बरगलाना बहुत बहुत सहज होता है। तो ये आसुरी जो संप्रदाय है जिन्होंने पहले पहले जन्म लिया, किससे? दिति से, वो दैत्य बन गए। सृष्टि के आदि में भी पहले पहले जन्म लिया था और जब 76 होता है तो भी वो मौजूद होती है। कौन है? दिति। उससे पैदाइश हो जाती है। ये संकल्पों की पैदाइश है। इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। जो आदि में थे वो अंत में भी, एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी होते हैं। और जब 12 मणकों की प्रत्यक्षता होती है तो भी ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। सूर्यवंशी में कैसे निमित्त बन जाते हैं? इतनी ग्लानि करने के निमित्त बनते हैं तो भी निमित्त बन जाते हैं। पावर कहां से आ जाती है? याद से। वो माँ को नहीं मानते, किसको मानते हैं? कौन से बाप को? शिव बाप जिंद बिंदु को मानते हैं, उसी को याद करते हैं। क्या? जो जगत माता ब्रह्मा है, जगदम्बा है, वो किसको याद करती है? वो श्रेष्ठ किसको मानती है? नहीं, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट तो सवाल तब पैदा होता है जब साकार में हो। बिंदी को श्रेष्ठ और निष्कृष्ट थोड़ा ही कहा जाता है। तो जगदम्बा का जो पार्ट है, सतो प्रधान स्टेज है जगदम्बा, तामसी स्टेज महाकाली। वो संसार में किसको श्रेष्ठ मानती है? कृष्ण वाली आत्मा को ज्ञान पूरा न होने के कारण श्रेष्ठ मानती है। क्यों? ये तामसी बुद्धि है या कन्या की बुद्धि है? कन्या सतो प्रधान होती है या माता सतो प्रधान होती है? कन्या सतो प्रधान होती है। कन्या की बुद्धि में ज्ञान फट से छप जाता है, माता की बुद्धि में भी छपता है, लेकिन बुद्धि थोड़ी
हाँ, बिखरी हुई होती है। तो मूल याद जो है वो किसको करती है? माता उसकी बुद्धि में किसकी याद है? ब्रह्मा की याद है। गलती बैठ जाती है कि कृष्ण की आत्मा ही श्रेष्ठ है। जगत पिता का कनेक्शन है यज्ञ की आदि में भी, लेकिन स्वभाव संस्कार कैसा है पिता का? तीखा है। और शिव जब आते हैं तो समान रूप से दोनों में प्रवेश होता है। कौन दोनों में? माँ में भी प्रवेश होता है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ जाता है, और बाप में भी प्रवेश होता है, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ जाता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? है? पहला ब्राह्मण इसका बच्चा, ब्रह्मा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा का, आदि माता का बच्चा हो गया। आदि माता का ब्रह्मा बच्चा हो गया। तो माता को थोड़ा ईमान तो रहेगा, ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आता कि ये जो बच्चा है ये सुनने सुनाने के आधार पर बच्चा है या समझने समझाने के आधार पर बच्चा है? सुनने के आधार पर बच्चा है, और सुन करके फिर इसने सुनाया है। इसलिए ब्राह्मणों की सृष्टि का पहला बच्चा है, पहला ब्राह्मण है तो पहला जरूर देवता बनेगा। पहला देवता है तो जरूर पहला क्षत्रिय, फिर जरूर पहला वैश्य। अच्छा, अगर वो पहला वैश्य है तो इब्राहिम कौन है? दूसरा हो गया। अव्वल नंबर कौन है और दोयम नंबर कौन है? सेकंड नंबर है? इब्राहिम कौन से नंबर का है? वैसे वो तो सेकंड नंबर हो गया। फिर अव्वल नंबर वैश्य कौन हुआ? कैसे? पहला ब्राह्मण है, पहले देवता, पहला ब्राह्मण, विश्व से बनता है वैश्य। क्या विश्व क्या है? स्वस्थिति है अमृत, और पर है विश्व। स्व माने आत्मा। सतयुग और त्रेता में देवताओं की स्थिति क्या होती है? स्व स्थिति होती है, आत्मिक स्थिति। बल दृष्टि से पैदाइश होती है, बाहुपाश में बंधने तक भी पैदाइश होती है, लेकिन वो श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश कही जाती है। जो संकल्पों की शक्ति है, वाइब्रेशन की जो पावर है, तीक्ष्णता है, वो ऊपर की ओर जाने वाली रहती है, नीचे खिसकने वाली नहीं होती। और जैसे ही दो पुर शुरू होता है, वैसे ही जो धरणी है, माता है, वो खींच लेती है। किसको? है? वो ड्रामा बना हुआ है। पहले वाइब्रेशन की सृष्टि, लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जन्म काहे से होता है? वाइब्रेशन से। फिर दृष्टि से सृष्टि,
सतयुग में। फिर बहुपाश थोड़ा नीचे उतरा। आखिर नीचे उतरना तो है ही, उतरना है या नहीं उतरना है? उतरना तो है ही। तो धरणी जो है वो खींच लेती है। किसको खींचती है? और जो सूरज चांद सितारे हैं वो भी आकर्षण के आधार पर टिके हुए हैं। क्या? ऐसे ही पृथ्वी में भी भयंकर आकर्षण है। तो पहले पहले माता किसको खींचती है? ईव आदम को खींच लेते हैं। जब विनाश हुआ ना, अर्ध विनाश हुआ सृष्टि का, तो कारण क्या बना? जो बैलेंस बिगड़ गया दुनिया का, पृथ्वी का। कोई तो कारण बना होगा, है? हाँ, भू माना पृथ्वी में कंपन क्यों आ गया इतना, जो आधा विनाश हो गया। जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जो ऊर्ध्व गति को जाने वाला था वो नीचे उतरने लगा। भ्रष्ट इंद्रियों तक पहुंच गया। शक्ति जो है वो नीचे जानी है, निम्नगामी हो गई। वो शक्ति जो निम्नगामी हो गई, बस उसी से सारा बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। इब्राहिम आया तो उसने विचार फैला दिया, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है कि सत्युग त्रेता में सृष्टि ऐसी होती है जहां राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, राम की दृष्टि सीता में, सीता की दृष्टि राम में ही गिरती है और किसी में जाती नहीं। उनकी बुद्धि में ये बात होती नहीं। वो तो आते हैं और आते ही दृष्टि का प्रदूषण, वृत्ति का, दृष्टि का, कर्मेंद्रियों का प्रदूषण फैलाना शुरू कर देते। तो वहां से धरणी जो है वो आकृष्ट होने वाली बन जाती है देह की तरफ। आत्माएं देह की तरफ आकृष्ट हो गई। धीरे धीरे आत्मा भूल गई। जब आत्मा भूलने लगी, देखा कि आत्मिक स्थिति खत्म हो रही है, दृष्टि लगातार नीचे जा रही है, तो ऋषियों मुनियों ने चिंतन किया। चिंतन करके कोशिश की कि आत्मिक स्थिति टिकी रहे, तो उन्होंने टीका लगाने की प्रथा शुरू की। बिंदी लगाए माताएं, उनकी आत्मा छोटी बिंदी और पुरुषों की आत्मा बड़ी बिंदी। माना वो थोड़ी स्त्री जाति को उन्होंने कमजोर आत्मा समझा और पुरुषों को ज्यादा पावरफुल समझा। तो प्रयास किया किस बात का? आत्मिक स्थिति में टिकने का। लेकिन झूठे प्रयास से क्या सच्चाई आ जाएगी? प्रयास तो झूठा है। ये तो पता ही नहीं कि आत्मा ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु आत्मा का तो पता ही नहीं चला। बिंदी भी लगाई, वो मोटी मोटी बिंदी। बाबा तो फिर भी कहते हैं कि बिंदी लगाएं तो छोटा सा सफेद स्टार की बिंदी लगाएं। बाबा को तो असली रूप का पता है, इसलिए मुरली में बोल दिया। लेकिन जो देह अभिमानी मनुष्य, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य शुरुआत में थे, जितनी सात्विक बुद्धि थी, उस आधार पर उन्होंने वहां तक चिंतन किया। भ्रवोर मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा निवास करती है, तो वहां ध्यान करना चाहिए। वो अंगुष्ठाकार है। क्या? हाँ, अंगूठा मिसल है। तो वो आत्मिक स्थिति का चिंतन जो है, तो जिसने भी ये बात निकाली होगी
उसकी बुद्धि में ज्यादा बैठेगी आत्मिक स्थिति की बात, या जिन्होंने उसको फॉलो किया होगा उसकी बुद्धि में ज्यादा बैठेगी? जिन्होंने ये बात निकाली होगी उनकी बुद्धि में जास्ती बैठती है। आत्मिक स्थिति में उनकी प्रैक्टिस ज्यादा रहती है। तो जिन जिन सूर्यवंशियों की आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस ज्यादा रही थी संगम युग में भी, वो ही फिर द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक भी आत्मिक स्थिति में रहने के कारण सच्चाई को ज्यादा पकड़ते हैं। और माता होती है साकारी, पुरुष होते हैं निराकारी। बुद्धि तीव्र होती है, माताओं की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती। तो जो आदि में जगत माता थी वो अंत में भी उन बच्चों के प्रभाव में आ जाती है जो यज्ञ के आदि में माता को बरगलाने वाले थे। अंत में भी वो द्वापर युग के आदि में भी वही बीज रूप आत्मा निमित्त बन जाती है। संसार बढ़ता है, पहले भारत फिर माता और चकड़ी चौड़ी हो गई। दुनिया में अनेक धर्मों का सृजन हुआ, अनेक धर्म पिताएं आए। उन धर्म पिताओं की बीज रूप आत्माओं ने उनके शरीर का जन्म दिया। क्या आत्माएं तो आती है ऊपर से, लेकिन किस शरीर में प्रवेश करती है? जिन आधार मूर्तों में प्रवेश करती है वो आधार मूर्त उन्हीं बीजों से जन्म लेते हैं। क्या? और उन बीजों को भी जन्म देने वाला कोई बाप है। तो दुनिया में जो भी अच्छा है और जो भी बुरा है उसका मूल बीज कहां से है? एक ही है, प्रजापिता। वो जब परिष्कृत है, क्या जब बिंदु को याद करते करते बुद्धि परिष्कृत हो जाती है तो स्वर्ग बनता है। और बच्चे रूपी देह को याद करते या संसर्ग संपर्क में आते आते नीचे गिर जाती है तो नरक बनता है। जो भी नर हैं उनमें पहला नर कौन है? प्रजापिता। तो व्यास कौन बनता होगा? वो व्यास बनता है। द्वापर युग जब शुरू होता है तो वी माने विशेष, आसमान बैठ खास करके बैठ जाता है शास्त्रों की रचना करने के लिए। ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। राजा विक्रमादित्य अपने बच्चे को भी बताएगा, क्या शिव का लिंग स्थापन करके ऐसे ऐसे पूजा करो, लाल पत्थर बनाओ, उसमें हीरा जड़ो, उसको याद करो। इतना होने के बावजूद भी बुद्धि में ये नहीं आता कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु का स्वरूप क्या है। एक्यूरेट नहीं आता। आएगा कैसे? है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बुद्धि तो देह में चली गई। बुद्धि कहां चली गई? 5 तत्वों से बने हुए शरीर में चली गई। आत्मिक स्थिति खलास होने लगी। आत्मिक स्थिति जो है वो देह की तरफ आमादा हो गई। तो जो ऊर्ध्वगामी देवताओं की बुद्धि थी वो निम्नगामी होने से सारा पतन शुरू होता है। जरूर पहले पहले कोई तो निमित्त बनता होगा। कौन बनता है निमित्त? प्रजापिता निमित्त बनता। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने एक कहानी बना दी है। क्या कहानी बना दी?
कि जब जन्नत बनी तो जन्नत की रचना जब हुई तो खुदा ने आदम और ईव को थोड़ा सतर्क किया कि देखो तुम इस बाड़ी का फल नहीं खाना। बाड़ी माना बाग। ये शरीर क्या है? बाग है। और इसका ये फल अगर तुमने खाया, उसका नाम उन्होंने दिया है गंदुम। क्या? गंदुम। गंदुम माना गेहूं। तो गंदुम, गेहूं को गंदुम कहते हैं। गेहूं की जो आकृति है वो स्त्री के अंग जैसी होती है। अगर तुमने ये फल खाया तो तुम स्वर्ग से, जन्नत से दोजख में आ जाओगे। होते होते सुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस के ग्रंथों में ये लिखा है कि ईव की नीयत खराब हो गई। फल को देखा और आकर्षित हो गई, फल खा लिया, बस वहीं से दोनों नरक में गए। माना पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी कौन होती है? स्त्री। वहां से पतन शुरू हो गया। माना प्रजापिता वाली सोल विभिचार नहीं फैलाती है, फिर भी विकृति तो शुरू हुई। वि माना विपरीत, क्र माना कर्म। जो विपरीत कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, वो शुरू हुआ वहां से, द्वापर के आदि से। द्वैतवादी बुद्धि हो गई। जो बुद्धि लगना चाहिए आत्मा की चिंतन में, आत्मा की स्मृति में, स्वयं स्थिति में, वो आत्मा की स्मृति जो है देह में जाने लगी। क्या? द्वैत में चली गई। और द्वैत में जब से बुद्धि चली गई तभी से दुनिया का पतन होता है। इसलिए बोला है राम ही रावण। जब अर्ध विनाश हुआ था तब भी कारण बन गया। एक तरफ इब्राहिम की सोल आई, उसने विचार फैला दिया। और जब संपूर्ण विनाश होता है तो भी कौन कारण बन जाता है? सबसे ज्यादा जो धरणी रूपी माताएं हैं उनकी तरफ आकृष्ट होने वाली आत्मा कौन है? यह 16,000 जो धरणियां हैं, वो धरणियां सबसे जास्ती किसको आकृष्ट अपनी तरफ कर लेती हैं? प्रजापिता को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। बस बुद्धि नीचे गिरी, विविचारी बनी और दुनिया का विनाश होना ही होना है। प्रजापिता जितना विविचारी बनता है उतना दुनिया की कोई भी आत्मा विविचारी नहीं बनती। लेकिन कब? अंतिम जन्म। आदमी नहीं, द्वापर के आदमी। तो अंतिम जन्म ये नुदा हुआ है राम वाली आत्मा के लिए, कृष्ण वाली आत्मा के लिए। क्या? कृष्ण क्या बनता है? कंस बनता है। और राम क्या बनता है? रावण बनता है। क्यों बनता है? ड्रामा में लूट है। बच्चे को सुधार करने के लिए। हाँ, ये अगर वो रावण न बने अंतिम में तो बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो इतना व्यभिचार का पोषण कर सके। क्या? बच्चे बच्चों की ताकत वाले हैं और बाप की ताकत वाला है। कोई को 2 औरत होती है, 4 औरत होती है तो मुसीबत आ जाती है जिंदगी। और वहां तो 16,000
फिर बुद्धि नीचे गिरती है, विनाश के निमित्त बन जाती है। जो बोला है वाणी में, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये विनाश करना सतो प्रधान बुद्धि का काम है या तमो प्रधान बुद्धि का काम है? तामसी बुद्धि का काम है। विनाश क्यों करा देंगे? लेकिन ड्रामा में नूद है। ओम शांति।